फिक्सिंग कर ली, उसके बाद फिर आपने क्लाइंट से पूछना होता है कि या पहले भी आप डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अब आपको इसकी शेप कैसी चाहिए। ठीक है, क्लाइंट का ज़्यादातर क्लाइंट के कुछ वो जो आपके पास रिपीट क्लाइंट्स होते हैं उनकी पहले भी वो शेप बनी हुई होती है, कुछ को वही कंटिन्यू करनी होती है, कुछ ने चेंज करनी होती है, कुछ न्यू क्लाइंट आता है कहता है कि अब आप ये शेप दें, आप वो शेप दें। अगर आपकी एक शेप होती है सबसे पहले नेचुरल, जिसे हम कहते हैं, मगर जाहिर है जो कोई एक्रेलिक करवा रहा है वो नेचुरल तो नहीं करवाएगा, नेचुरल के ऊपर ही वो टिक तो नहीं ना लगवा के वो कहेगा कि मेरा इस पे आर्ट करते हैं, वो तो कहेगा मेरे नेचुरल आप उस पे नेल्स पे ही मेरा आर्ट करते हैं, नेचुरल पे नेचुरल एक्रेलिक तो नहीं करवाएगा। फिर उसके बाद फिर आ जाती है ज़्यादा कॉमन जो है स्क्वायर। अब अगर हम इसमें देखें, नेचुरल आपकी ये वाली है जो बिल्कुल आपकी फिंगर के साथ आपका जो नेल आता है, नेल आगे एक्सटेंड नहीं होता, टिप आगे नेल की अपनी ओरिजिनल टिप भी आगे एक्सटेंड नहीं होती, उसे हम नेचुरल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो नेल है ये नेचुरल है। स्क्वायर स्क्वायर नेल आपका ऐसा होता है जो आगे से स्क्वायर होता है और यहाँ से आपकी इन लाइंस के साथ आ रहा होता है, ये लेफ्ट राइट अभी हमने इसको नैरो नहीं किया। तो ये जो नेचुरल करते हैं तो ये जो नीचे वाले वो तो बढ़ते हैं ना, नेचुरल करते हैं, हाँ जी वो बढ़ते हैं, जो 1 मंथ का और 3 मंथ का जो लेके जाते हैं, हाँ बात ठीक है। तो वो फिर आपके पास ना रिपेयरिंग के लिए आते हैं, बार बार आते हैं, वो आते हैं, अगर उन्होंने 3 मंथ का ही है वो रिपेयर होती है, वो सिर्फ रिपेयर होती है, ड्रिल से मशीन से रिपेयरिंग होती है, रिपेयरिंग होती है। उसके बाद फिर उनकी थोड़ी बहुत फीलिंग भी हम कर देते हैं। वो तो ठीक है, ये जो नीचे से नेल है हाँ वो जी, बढ़ रहा है, हाँ जी वो तो बढ़ता है, अपनी रूटीन से बढ़ता है, वो कटिंग नहीं होगी, वो कटिंग नहीं होता, वो उस वक्त ड्रिल से रिपेयरिंग होती है, उसका स्टेप है। अगर उन्होंने एक्रेलिक अपना रिमूव नहीं करवाना ऊपर जो, मगर नेचुरल नीचे आ गए यहाँ, तो उनको वो बर्दाश्त की प्रैक्टिस भी हो जाती है कि वो बर्दाश्त करते रहते हैं, उनको इरिटेशन नहीं होती, क्योंकि हमने ग्लू लगाई है ना, ग्लू के तो बिल्कुल साथ बढ़ता जा रहा है वो। अगर वो उनको काम करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, कहीं उनका वो इरिटेट नहीं कर रहा उनको, तो वो कर लेते हैं गुजारा। मेरा जी, ये जो आपने जैसे ये मेरा नहीं, हाँ जी, इसके ऊपर आपने कहा इसके जितना ही बनाना है, हाँ जी, ठीक है, ओरिजिनल। हाँ, हफ्ते बाद जो है ये नेल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जो हमने ऊपर बनाया वो वहीं पे ही रहेगा, यही तो कटिंग नहीं होगी नहीं नहीं नहीं, देखिए यही तो कह रही हूँ, नेचुरल आप की एक टाइप है एक नेल की, मगर नेचुरल नहीं कोई करवाता। जब कोई एक्रेलिक करवाता है ना तो वो नेचुरल शेप नहीं करवाता, थोड़ा सा बढ़ा के करा, वो बढ़ा के ही करवाएगा। आगे जो है फिर वो साइजेस पे आ जाएगा। ये अभी हम शेप्स कर रहे हैं, फिर हम आगे साइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं कह रही हूँ मेरा तो आप इतना ही करें जितना मेरा नेल है, हाँ जी, ठीक है। अब हफ्ते बाद आती हूँ तो ये नेल बड़ा होता है, वो वहीं पे टिका होता है। नहीं 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 मिस, देखें आप, अच्छा आप वो कह रही है, वो भी कॉमन सेंस है ना, तो बता रही हूँ कि वो कटिंग होगी क्या नहीं होगा, नहीं वो फिर ऐसा करवाएगा ही नहीं, वो करवाएंगे ही वो नहीं, करवाएंगे नहीं ऐसा, वो ऐसा, क्योंकि जो जिनके ये शौक है, जिनको ये है, उनको इन चीजों का ना अंदाजा है। एक बंदा आ जाता है जी, तो फिर वो आप उसे गाइड करें ना, आप उसे गाइड करें कि ये फिर आपका 1 मंथ का हम कैसे कर सकते हैं, आप उन्हें गाइड करेंगे ये आपका 2 वीक्स का है, आपका 1 वीक का है, आप 1 मंथ ओरिजिनल नेल की कटिंग कुछ भी नहीं हो सकती, 1 मंथ पे इस नेचुरल शेप के साथ वो कंटिन्यू कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो एक्सटेंड होगा ना, और हर एक की ना उसकी ग्रोथ की रेशो मुख्तलिफ होती है, किसी की ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत जल्दी होती है, कुछ की एनुअली उतनी होती है, जिनकी मंथली उतनी होती है। तो ये इसमें आपकी वो भी आ जाती हैं, केयर भी आ जाता है आपका, आपकी अपनी वो जो है फूड सप्लीमेंट्स, उनका भी इम्पैक्ट होता है कि जो ऐसे फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन्स अपनी खुराक से एक्स्ट्रा लेते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी नेचुरल एक्रेलिक लगा के आपका ओरिजिनल नेल कटेगा नहीं, नहीं वो तो आपने काटना नहीं, आपने उनको अपनी इसकी टिप के बिल्कुल साथ बराबर करना है कि आपकी ये जो फिंगर है ना, आप जो क्रॉस करेंगे, तो अब मेरे नेल्स भी थोड़े बहुत बड़े हुए हैं, जो बिल्कुल इवन होगा कि आपका ये साथ लगेगा।
बिल्कुल कटे हुए। हाँ जी, बिल्कुल बराबर। बहुत ज्यादा भी नहीं आपने क्लाइंट के काटने की उनकी ब्लीडिंग हो, उनको वो हो के पेन हो वो लें, वो भी नहीं आपने करना। आपने बस सरफेस को इवन कर देना। आप आम लफ्जों में ये समझिए कि सरफेस आपने इवन कर देना, ठीक है। आपने एक्रेलिक या आर्टिफिशियल भी जब हम देखें ना नेल्स लगवाते हैं तो उस पे भी वो कटिंग कुछ ना कुछ करते हैं, बहुत लंबे भी होते हैं। अगर उस पे भी आर्टिफिशियल उन्हें और लगाने होते हैं कि नेल पेंट जैसे ब्राइडल के भी कहते हैं कट करके ही वो ठीक लेगा, नहीं तो वो ओवरलैप करता है ना, थोड़ी सी थिकनेस तो आ जाती है ना बीच में। उसकी वजह एक वजह ओवरलैप भी होती है, दूसरी गैप भी आ जाता है, तीसरी फिर वो बुरा भी लगता है नीचे से। नहीं, वो ऑलरेडी पहले से भरे हुए होते हैं ना। आपने एक्रेलिक लगाया, आप आए 2 हफ्ते के बाद, देखिए नीचे वाला जो नेल है वो बढ़ गया। हाँ बढ़ गया जी, तो आप उसको कटवा नहीं सकते, नीचे से वो हटा नहीं सकते। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, आप क्या कह रही हैं? ये देखें, आप कह रही हैं कि हमने एक्रेलिक लगाया, नीचे वाला नेल बढ़ रहा है, ठीक है। जो नीचे वाला नेल बढ़ेगा ना तो ये वाला नेल पीछे से स्पेस हो, वो तो आगे जाता जाएगा। एक्रेलिक जो बढ़ा है और ये वाला नेल उसके साथ लगा है ऑलरेडी, पीछे से स्पेस खाली हो, आगे से नहीं, आगे से तो वो बढ़ रहा है, वो पीछे से फिलिंग करवाएंगे। जो आप कह रहे हैं नेल बढ़ा है वो कटिंग कैसे होगा? वो नहीं, हाँ जी, पीछे से रिपेयर होगा नेल, पीछे से एक्रेलिक दोबारा लगेगा, पीछे से तभी करेंगे लोगों उसको एक बार करेंगे। अक्सर मैंने नेल्स देखे यहाँ से शुरू हुए। ऐसे ही वो फिर पीछे से फिलिंग होती है, आगे से कोई कटिंग नहीं होगा, वो एक्रेलिक उतरेगा, हटेगा, फिर कटेगा, वैसे नहीं। हाँ। अब ग्रोथ भी देखिए हमारी, वो तो हमारी यहीं से होगी ना। जैसे हेयर की ग्रोथ भी हमारी रूट से होती होती, फिर रूट्स हमारे क्यों नेचुरल वो उसमें अपने कलर में आ जाते हैं, सेम ऐसे जैसे रिबॉन्डिंग हम करवाते हैं मिस, हाँ जी, तो बाद में बेबी बाल ही रिबॉन्डिंग निकलता है हमारा, तो फिर हाँ। हम नीचे से तो कुछ नहीं करते, हाँ जी, ऊपर से टच करते हैं। रिबॉन्डिंग के बारे में भी मिस जो है गाइड किया जाता है कि दोबारा उसको रिबॉन्डिंग कहते हैं कि आपके पूरे हेयर की दोबारा होगी, जो बहुत गलत करते हैं। रिबॉन्डिंग तो एक बार हो गई, आपका डेड स्ट्रेट बाल हो गया, उसको तो दोबारा आपने नहीं करवाना, आपने सिर्फ रूट से करवाना है आपने। और रूट से भी जब आपके मैक्सिमम निकल है, क्योंकि केमिकल लगना है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। तो इसी तरह इसका भी है, इसका भी एक्रेलिक पाउडर वो जो मोनोमर है वो स्ट्रॉन्ग है, वो भी कोई एक आम हमने खेल नहीं करना कि बार बार ही हम करते जाए। इसकी हाई बाद में केयर भी, आफ्टर केयर भी इसकी होती है। आपको नरिशिंग ऑयल लगाने पड़ते हैं, क्यूटिकल ऑयल्स लगाने पड़ते हैं, आपको अपनी नेल की केयर करनी है। जिसमें आपने हेयर डाई करवाया उसके बाद आप अच्छे कंडीशनर, अच्छे सीरम्स, अच्छे मास्क नहीं यूज़ करेंगे तो आपका हेयर डाई जो होता है वो आपका रफ डफ जल्दी हो जाता है, आपके बालों को सुपर ड्राई कर देता है, बहुत ज्यादा रूखापन और वो उजड़ा हुआ वैसा कर देता है। शैम्पू, सिर्फ खाली शैम्पू भी वहाँ काम नहीं करता, शैम्पू के बाद भी बालों का फिर वो हाल हो जाएगा जब उसके साथ आप कंडीशनर या मास्क, इन दोनों में से कोई एक चीज, और फिर उसके बाद सीरम, और यहाँ फिर ऑयलिंग की है हैबिट इतनी अच्छी हो फिर आपके वो ठीक रहे, क्योंकि ऑयल तो एक बेस्ट इंग्रेडिएंट नेचर में हमें दिया है कि हर चीज में। वो ऑयल मना कर देते हैं, ऑयल रिबॉन्डिंग भी ऑयल नहीं लगाते, रिबॉन्डिंग में केराटिन में नहीं लगाते, उसमें ऑयल नहीं लगाते, कलर में लगा सकते हैं, मगर कलर में भी फिर वो है कि आप जिस तरह हम रेमेडीज करते हैं, हम सिट्रस बीच में डालते हैं, लीमू डाल दिया या वो नहीं डालना फिर आपने, क्योंकि उससे कलर जल्दी फेड हो जाता है। लीमू रंग का ऑयल है ना। लगा। हाँ जी, सिंपल ऑयल, उसमें कोई रेमेडी शेमेडी जैसे जैसे coconut आपने oil। वो नहीं करना। कोकोनट ऑयल लगा लें, ऑलिव ऑयल लगा लें, आप मस्टर्ड ऑयल लगा लें, ऑयल तो कोई भी लगा लें। उसके बाद फिर आप ब्रांडेड में आप चले जाएंगे तो बहुत ही आगे रोजमेरी ऑयल बड़ा कुछ ऐसा पहले टिकटॉक पे बहुत कॉमन हुआ था कि इससे बहुत बाल जो उसकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वो उसमें एक्सपेंसिव भी है बहुत है। और आर्गन ऑयल जी आर्गन ऑयल, हाँ जी आर्गन ऑयल बहुत अच्छा है, और वो तो बहुत सी प्रोडक्ट के बीच में डलता है। हाँ जी, रोजमेरी और ऑर्गन ऑयल ये दोनों बहुत अच्छे हैं, मगर ये जाहिर है आपकी कॉस्टली चले जाते हैं आपका इसमें, ठीक है। इससे समझ में आ गया नेचुरल का, वही बाकी फिर जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर ठीक है, एक हम इसकी ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आप बात कर रही हैं। मेरा एक सवाल था कि जो हमारा नेचुरल बढ़ेगा तो जी। कट नहीं करना, पहले कटा के कट कटिंग होगी, ये एक सवाल है। हाँ, ये वाला भी ना हम करेंगे, ठीक है। स्क्वायर की शेप ऐसी होती है, और उसके बाद फिर आ जाता है एक साइज शेप आपके पास आ जाती है कॉफिन शेप। ये
इसकी एक मेरी एक फोटोकॉपी। हाँ जी, वो आपको ना मिल जाएंगे इस तरह के, अगर आपको चाहिए होंगे तो। और बाकी ये अभी ये मिनिमम है, और ये मिनिमम भी ज्यादा वो जो हम यहाँ पे हमारे मुल्क में पसंद किए जाते हैं, अभी तो इनकी बहुत ऑलमोस्ट बस यही यूज होते हाँ हैं। जी, यही होती है। बाकी जो है वो सिर्फ मॉडल डेमो के लिए है, पर वो भी यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं बाहर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, फॉरेनर कंट्रीज में होते हैं। ठीक है, कॉफिन शेप ऐसा होता है इसका। ये स्फीयर आपका बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट हो गया। कॉफिन को आप लेफ्ट राइट से इसको आप वो करते हैं, फाइल करते हैं। ये से फाइलर से आप पहले अपनी नेल शेप करते हैं, उसके बाद फिर ड्रिल मशीन से फिर फिनिशिंग देते हैं। मगर जो बिगनर लेवल पे, क्योंकि आप ड्रिल अभी नहीं यूज़ करें, तो आप बिगनर लेवल पे आप इससे फाइलर से भी ये शेप सारी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर जो कॉमन हमारे पास आ जाता है ओवल शेप है। ओवल शेप जो नाम से भी जाहिर है, ये थोड़ी सी आगे राउंड आ जाता है। ओवल और आर्मर्ड, ओवल और आर्मर्ड में फर्क है। ओवल राउंड नहीं है, आगे से थोड़ा सा राउंड है। जो आर्मर्ड है वो आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड राउंड है, जो बादाम, जिस तरह बादाम की शक्ल है, ये बादाम के नाम का उन्होंने रखा हुआ है आर्मर्ड। ठीक है, ये आर्मर्ड शेप जो ये जो है ना 4 शेप्स, ये हम ज़्यादा पसंद यहाँ पे करते हैं। ये स्क्वायर शेप, कॉफिन शेप, ओवल शेप, आर्मर्ड शेप। यहाँ पे आपने सैलून्स में भी प्रैक्टिस देखी होगी, यहाँ पे ना ज़्यादा क्लाइंट ना ये आर्मर्ड शेप पसंद करता है, ये ज़्यादा हमारी कॉमन है। ठीक है, इसके बाद जो आगे जो शेप्स आ रही है ना, वो सारी फॉरेनर कंट्रीज की हैं। जो पॉइंटेड आपने बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे देखी होगी, जो पॉइंटेड बिल्कुल ये ऐसी नोकीली, आगे से बिल्कुल ही इसकी टिप जो है वो नैरो है, ये पॉइंटेड शेप। और इसके फिर आगे जो साइजेस उन्होंने जो है एक्सेल भी रखे होते हैं। मीडियम से तो ऊपर ही होता है, मीडियम तो नहीं, एक्सेल होता है या उनका डबल एक्सेल साइज होता है, तो इस तरह। ठीक है, पॉइंटेड ये है। उसने तो इतने लंबे रखे होते हैं, वो एक्सीडेंट हुआ है। वो कोई भी शेप नहीं देते, वैसे नेल्स भी मिलते हैं, वो शेप नहीं देते, बस वो फिक्स करवाते हैं। वो जो है ना ऐसी जो बेंड हुई भी आप कह रही कर्व की तरह होती है, वो टिप्स भी ऐसे मिलती है। उन्होंने वो टिप्स ही अपनी हाँ, बस वो उन्होंने टिप्स लगाई होती है। और अच्छा नहीं, कुछ की है, कुछ के ना नेचुरल भी राउंड निकलते हैं। मेरी मास्टर की थी क्लास फेलो, उसके ऐसे एक तो वो रखती भी लेंथ में थी, उसके पाँव के भी, हाथों के लेंथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। उसका ना कर्व होता था और नेल पेंट उसने लगाया होता था, पता नहीं कैसे मैनेज करती थी। गर्मी सर्दी ऐसा सीजन होता है। इंडिया की ब्यूटिशियन है, उन्होंने तो मतलब के मन्नत के तौर पे एक हाथ, आपने पता नहीं देखा, उन्होंने देखा, मैंने देखा है उनको, एक हाथ उनके है, उनके नेचुरल जो नेल्स है ना वो इतने लंबे लंबे करते, बहुत लंबे। दिल दुनिया क्रिश्चियन भी रखते होंगे, मुस्लिम का दिल मैं नहीं मानती मुस्लिम होता हो। मुस्लिम्स का दिल अच्छा, जो अरब कंट्रीज में भी बस ऐसा ही है। वहाँ पे भी तो है ना, वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं है, बस ये उनके अपने शौक हैं। और कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं होता, वो इबादत के अपने शौक है, बस बेमोल हो गए पड़े, बेमोल इतना एक्सपेंसिव ये शौक है, आप बेमोल के करती है। बाकी ये तो चलो काबिले है, वो जो लंबे कंधे हैं ना वो तो। अच्छा, एक शेप है स्टिलेटो। स्टिलेटो भी आपने बहुत ज्यादा ना ये शेप देखी होगी। ये पॉइंटेड से ना थोड़ी सी ना उसमें होती है, आगे से ओवल शेप की आगे आ जाती है। पॉइंटेड जो है बिल्कुल नैरो है, ये भी आगे से नोकीली आती है, मगर ये थोड़ी सी मोटाई में आ जाती है। ठीक है, ये स्टिलेटो शेप, ये भी आप ये जो है टिकटॉक जो है वह उनकी टिकटॉकर्स ये उनकी बहुत होती हैं, जो टिकटॉक पे एक्टिव होता है, जो बाद में। और फिर इनके साथ उनका लाइफस्टाइल ही पूरा चेंज हो जाता है ना, जिस तरह जो हमने उनकी स्किन केयर रूटीन देखी है, फिर वो भी इस तरह क्रीम को निकालना है ना, देखा ना, वो इस तरह निकालते हैं। फिर उनका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है, खाने पीने का। अब किसी भी चीज़ को उन्होंने ऑन ऑफ करना है, तो उन्होंने फिर ये वाले नोड्स हैं ये यूज़ करने हैं, हमारे तरह ये फिंगर नहीं यूज़ करनी, तो वो फिर उनकी वैसी हैबिट, वैसा लाइफस्टाइल हो जाता है। अरे केयर भी तो करनी है, पैसा देके। हाँ, मैडम ये शेप्स हम नेचुरल नेल्स पे भी बना सकते हैं, Yes. नेचुरल। यस
नेचुरल शेप्स तभी अच्छी लगेंगी जब उनकी लेंथ होगी और नेल्स में जान होगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके वो होंगे कमजोर नेल होंगे, जिनके नेल थोड़े से ज्यादा बढ़ते हैं, टूट जाते हैं, करना पड़ेगा क्या नेल्स पे। उनके वीक नेल्स होते हैं। तो ये जो नेल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब आप इनका क्यूटिकल ऑयल, जो इनके नेल ऑयल होते हैं, क्यूटिकल ऑयल होते हैं, इनको नरिश करते रहते हैं, बिल्कुल इसकी तरह हेयर ग्रोथ की तरह। जैसे हेयर हर चीज जो से हर चीज रिलेट की ऑयल अपनी ही अपनी है, है। तो आप ये कि बेस्ट ऑयल वाटर यही बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट जो है आपके पास सोल्यूशन है हर चीज का। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाती है स्क्वायर राउंडेड। स्क्वायर राउंडेड शेप हम इसको इस वजह से कहते हैं कि इसको तो हम आगे से इसको हम लेफ्ट राइट से स्क्वायर की तरह ही आगे लेके जा रहे हैं। सिर्फ इनके जो ये कॉर्नर है ना, ये हम थोड़े से राउंड कर देते हैं, तो इस शेप को हम स्क्वायर राउंडेड कहते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर राउंडेड और ये जो स्क्वायर था ये, इसके जो है यहाँ पे शार्प है एजेस, इनके यहाँ से राउंडेड है। ठीक है, अच्छा अब ये स्टार्ट में बिगनर यहाँ पे गलती भी कर सकता है कि ये स्क्वायर कहेगा तो उसे स्क्वायर राउंड भी बना देगा, क्योंकि क्लाइंट को भी इतना अवेयर नहीं होगा। तो वो अगर उसका ऐसा हो भी जाए ना कि उसके ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ये थोड़े से शार्प हो भी जाए, तो आप अगर वो बोले, क्योंकि अगर उनको वो ज़ाहिर है रिपीट क्लाइंट होता है तो उनको वो प्रैक्टिस होती है, चाहे बेशक आपके पास वो पहली बार आया हो, मगर उसे अवेयरनेस तो होगी कि मेरे यहाँ से पहले पॉइंटेड था, यहाँ से थोड़ा सा राउंड हो गया है, तो आप उसे गाइड भी कर सकते हैं। ये मेरा एक ऐसी शेप क्रिएट हुई है, ये स्क्वायर राउंडेड, आप उसके नॉलेज में इजाफा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उससे बता भी सकती हैं अगर आपसे बाय मिस्टेक अगर इसको करते करते ज़्यादा राउंड हो भी जाए, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे आपका शार्प होगा तो उसे राउंड करना इजी है, मगर राउंड को शार्प करना फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ जी, कटिंग ही होगी, कटिंग करते करते फिर उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, फिर उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, कुछ इंचेस लेंथ जो उसकी शॉर्ट हो जाएगी। अगर ऐसा इशू हो तो फिर ये कि क्लाइंट से कन्वर्सेशन कर ले, बजाय कि उसका पूरा बन जाए फिर वो शोर शराबे पे आए हो गया वो तो ये कर लो, तो उसे गाइड कर दें, ये ऐसी शेप है, मैं इसको इस तरह कवर कर दूंगी, ऐसे कवर कर दूंगी। और ये कवर बाद में एक्रेलिक की ना जब एप्लीकेशन हम करेंगे पाउडर की, उसमें भी किसी हद तक हो जाती है, क्योंकि माइनर सा ही फर्क है ना, ये इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंड है, उसके शार्प है, तो इसको थोड़ा सा आप कर सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। जब आप एक्रेलिक पाउडर लगाएंगे फिर बाद में जब अब उसको भी तो आपने शेप देना होता है, जब उसको हम यूवी लाइट से ड्राई कर देते हैं ना, फिर उसकी भी सर्विस को इवन करके उसको भी आपने एजेस को फाइन करना होता है, तो आप उसके फाइन में फिर एक उसको कवर कर लें। आप अगर आप पहले ना भी क्लाइंट को बताएं, आपको अपनी गलती पता चल गई कि बिल्कुल सही हो गया है, तो आप उसको पाउडर में बाद में कवर कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर के बाद भी वही एप्लीकेशन दोबारा होती है, उसको फाइल होता है या ड्रिल होता है, फिर ही उसकी सरफेस नीट बनती है, क्योंकि पाउडर लगते लगते आपका जो बीट लगता है वो अनइवन भी हो जाता है। हाँ ना, आप ब्रश कर रहे हैं और उसकी ब्रश का और एक बेस्ट और आइडियल उसका है कि आपने सिर्फ 3 टाइम्स करना है, बस 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं करना। अच्छा तरीका है कि प्रोडक्ट थोड़ी थोड़ी करके, हाँ जी, थोड़े थोड़े बीट लेके आप जो यहाँ पे सेंटर पे रखकर बीट को भी पहले पीछे पुश करते हैं, फिर वो आगे आ जाता है, फिर ब्रश को दूसरी तरफ पहले इस तरफ करके फिर इस तरफ करके ब्रश को, तो 2 टाइम्स बस इनफ है। यहाँ पे तीसरी दफा बस, 3 दफा से ज्यादा आप करेंगे फिर आपको अपने ड्रिल में फाइल में बड़ी मुश्किल होगी, आपका प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा लगेगा, थिक लेयर भी बहुत ज्यादा लग गई, और उसको फाइल करने में ड्रिल करने में आपको डबल मेहनत लगेगी, क्योंकि आपने उनकी सरफेस तो इवन करनी है, और एक हाथ जो है फिंगर भी नहीं है, आपकी 5 फिंगर्स हैं, तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पांचों को आपने बराबर भी करना है। और फिर बहुत से क्लाइंट होते हैं वो तो फिर हाथ लगा के चेक करते हैं कि ये इवन है या नहीं, तो हम पे कर रहे हैं। कुछ तो बहुत भोले भाले क्लाइंट्स होते हैं, वो नहीं इन चीज़ों को और अब करते अच्छा हो। भी नहीं लगता। हाँ जी, इनको और मिला हुआ कुछ है। फिर हाथ आप यूं रखकर जब Yes. देखते हैं आपको आपका पता एंगल चलता नजर पता चल जाता है कि ये इवन जा रहा है या नहीं जा रहा, या फिर आपके पास मुख्तलिफ के टूल्स हैं, आप उनको ऊपर रखकर देख लें कि इवन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये स्टार्ट में ऐसे, बाकी फिर काम प्रैक्टिस से हो जाता है आपका। ठीक है, शेप में अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप उस पर कवर कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है।
ठीक है। उसके बाद फिर ये शेप आती है इनकी बैलेरिना। हाँ जी, बैलेरिना में। और ये वाली जो शेप है ये कहाँ गई? बैलेरिना आपकी आगे से ये एजेस, इसका जो स्टार्ट है आपके ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों शार्प है, आगे से ये स्क्वायर है। आगे से इसके जो आपका एंड पॉइंट आ रहा है ना, वो देखेंगे स्क्वायर की तरह आ रहा है। ये आपको उसको स्क्वायर राउंड की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, इसकी ऐसी शेप है कि ये आगे से आप इसे कॉमन लफ्ज में कह लें नैरो स्क्वायर। आप इससे ये बिगनर आप उससे याद रख लें कि नैरो स्क्वायर जो टिप एंड हो रही है उस पर। ठीक है, इसकी ऐसी ये जो है ये बेसिक हैं जो ज़्यादा चलती हैं। इसके अलावा फिर और बहुत सी शेप्स हैं जो एक नेल टेक्नीशियन को आनी चाहिए, उनको अवेयर होना चाहिए। और दूसरा वो आप सिर्फ मॉडर्न लुक के लिए क्रिएट कर सकते हैं कि अपना आर्ट आप डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं, बाकी वो कॉमन की प्रैक्टिस नहीं होती। अगर वो होती है कट आउट है, ये भी शेप्स के नेम है, शेप्स हैं ऐसी। हाँ जी, इनको भी ना हम इसमें कर लेंगे। इसकी हम शेप नहीं क्रिएट करेंगे, हम ऐसे अपने टेम्पलेट पेपर पे इनकी ना प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है लिपस्टिक। लिपस्टिक की भी बिल्कुल जिस तरह लिपस्टिक आगे की शेप आती है ना, इसकी शेप ऐसी होती है थोड़ी सी आगे से राउंड की तरह, मगर वो जिस तरह बिल्कुल लिपस्टिक की आप बोलते हैं। ठीक है, लिपस्टिक की ऐसा शेप होती है। हाँ जी, तो उसे लिपस्टिक शेप भी बोलते हैं। एक है एडिज शेप। ये शेप जो होती है ना ये ऐसी होती है। क्या क्या? हाँ जी, एडिज। ये शेप स्क्वायर शेप से रिलेट होती है। क्या हुआ मिस में मसला? इस लिपस्टिक अच्छा वो हाँ जी, लिपस्टिक शेप जो है लिपस्टिक की तरह होती है। जो एडिज शेप होती है वो स्क्वायर शेप के इस तरह, जिस तरह वो चक्कू की तरह ना आगे से उसका। और कट आउट भी वो भी हम ना उस पे करते हैं। ये आपको ना इस तरह नहीं आएंगी, इनकी कुछ की पिक्चर्स अभी नहीं है, इनकी पिक्चर्स भी ना हम डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद फिर आपको ना समझ में कि अभी वैसे आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसलिए मैंने इनको सेपरेट किया है कि ये कॉमन नहीं है, मगर एज अ टेक्नीशियन आपको ना ये अवेयर होना चाहिए। ठीक है, फ्लेयर है, माउंटेन पीक है। फ्लेयर, हाँ जी, माउंटेन पीक, वाइड, माउंटेन पीक है कि पीक्स है? पीक। ठीक है, फिर वाइड, पहाड़ों की चोटी। ठीक है, एरोहेड। क्या? एरोहेड, HEAD हेड। ठीक है, ये वाली जो शेप्स है ना, इनको आप अभी सिर्फ इनके नाम याद रख, एक बार क्लियर हो जाए। इनको हम सेपरेट देखेंगे क्योंकि ये अभी हमारा इस पे इतना टाइम लगाना अभी मकसद नहीं है। हमारा मकसद अभी इन शेप्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इस कंट्री में, तो इस कंट्री में ये वाली ज़्यादा शेप चलती है। ठीक है, इसमें नेचुरल को हमने डिस्कस कर लिया क्या होती है। स्क्वायर जिसके एजेस यहाँ पे पॉइंटेड होते हैं, ये एजेस। कॉफिन इसमें और ओवल में थोड़ा सा फर्क है। ओवल बिल्कुल ऐसी ओवल शेप होती है, कॉफिन थोड़ी सी आगे से वो होती है, नुकीली होती है। ओवल ज्यादा राउंड होता है और कॉफिन कम राउंड होता है। चकोर बोलते हैं, बेजवी जिसे भी हम उर्दू में बोलते हैं ना, अंडे की जिस तरह शेप है वो। ठीक है, उसके बाद फिर आर्मेड का पता है, आर्मेड बिल्कुल ही आर्मेड शेप से है। पॉइंटेड स्टिलेटो, ये भी आगे से थोड़ी सी वैसी हो जाएगी। फिर राउंड, स्क्वायर राउंड को हमने किया जो आगे से इसके पॉइंटेड तो बहुत ज्यादा होगी ना आलमंड की तरह। हाँ, ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, पॉइंटेड ऐसे है बिल्कुल नुकीली पिन की तरह। और ये भी वरना कुछ लोगों ने नेचुरल नेल्स भी अपने पॉइंटेड रखे हुए होते हैं, उनको पसंद होते हैं। शायद किसी लड़ाई
सोचने में पिंच, मकान हाँ जी, वो उनके डिफेंस में उनको काम आते होंगे, ठीक है। स्टिलेटो, स्टिलेटो जो पॉइंट से आगे से पॉइंटेड होती है और ये ऐसे, ठीक है। इन शेप्स को आप देखने से भी आपको याद हो जाएंगी ज्यादा, फिर आपको प्रैक्टिस से ये याद होगी ये वाली शेप्स, कि जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस के दौरान आप बनाना कुछ पहले चाहेंगे, बन कुछ जाएगी, उससे भी आपको अपनी गलतियों से भी पता चल जाएगा कि जी तकलीफ करेंगे हम तकलीफ करेंगे, हाँ हाँ जी, कोई नहीं भी मेरे दोनों मार देंगे। ठीक है। ये वाली कॉमन ये है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल ये है, कट आउट है, लिपस्टिक है, एजेस है, फ्लेयर है, माउंटेन पीक है, वाइड है, एरोहेड है, ये वाली इंटरनेशनल है। इनको हम ना सेपरेट, अभी सिर्फ क्योंकि नाम से अवेयर होना जरूरी है, इनको हम सेपरेट ये शेप्स के साथ ना देखेंगे, ठीक है। शौहर ज़्यादा तंग कर रहा हो ना, उनको zigzag बनवा देना। चलिए सही है। अब हम नेक्स्ट में ना फिर अब इनकी ना हम बाकी उसके टॉपिक पे हम